हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग्स होंगी। ये 9 कार्ड स्प्रेड होता है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि यूट्यूब के ऊपर जितनी भी रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ मैं, वो सब की सब जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसको आप ले लें और बाकी को इग्नोर कर दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और के लिए होगा। सो स्टार्ट करते हैं वर्गो के लिए। और रीसेंट पास्ट में जो सिचुएशन है, सबसे पहले हम रिलेशनशिप ही देखेंगे। सो मेरे पास यहाँ मौजूद है डेविल, 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। अच्छा, डेविल के साथ 9 ऑफ कप्स की मौजूदगी जो है ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, और ये हो सकता है कि मुख्तलिफ़ तरह की बातें हो सकती हैं। तो ये कोई इस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें इंटेंशन जो है वो सिर्फ फिज़िकल फुलफिलमेंट की हो सकती है कि रही हो, और उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, कोई सोल कांटेक्ट जो है वो ना हो, और एक फ़िज़िकल लेवल के ऊपर एक रिलेशनशिप था जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। और लेकिन अब उसके बाद पिछले कुछ अरसे में कोई नया इस किस्म का पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ है जो कि वाक़तन मोहब्बत के साथ आया है। या जो रिलेशनशिप में एक जो पॉजिटिव साइड है उसकी, या पॉजिटिव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि एक स्पिरिचुअल साइड जो है उसके साथ वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है। सो अब जबकि यहाँ पे 15 से लेके 31 तक का टाइम है, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक कन्फ्यूजन है जो अब यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरफ ये बात हो सकती है कि आपका इंटरेस्ट जो है इस पुराने रिलेशनशिप में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये नया पर्सन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है नज़र आ रहा हो, या आपको एहसास हुआ हो कि असल में रिलेशनशिप ये है, ठीक है, कैजुअल फ़िज़िकल रिलेशनशिप की बजाय कोई साउंड सब्सटेंशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। सो यहाँ पे 4 का नंबर जो है वो दो जगह पे दो तरह से मौजूद है। 4 ऑफ कप्स भी है और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। एक तो ये कि अब आप हो सकता है उस पुराने पर्सन को रिस्पॉन्स ना दे रहे हो, और दूसरा ये हो सकता है कि आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को भी क्लोज़ किया हुआ है। और अगर लोग आपको कॉल्स कर रहे हैं, लोग आपको बुला रहे हैं, तो आप उनका कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बेसिकली आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है। ये 15 डेज़ इसी तरह से रहेंगे जहाँ पे इंसान अपने आप को अंदर इन्वर्ट कर लेता है और चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना, फीलिंग्स शेयर करना, टाइम शेयर करना, इमोशंस शेयर करना बंद कर देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी लाइफ के अंदर चेंज हो रहा होता है, जिसका सबसे पहला स्टेप जो है वो यही होता है कि आप रूटीन में से जितना भी काम आप कर रहे थे वो सब के सब आप निकाल देते हैं, और उसकी बजाय वो काम करना शुरू कर देते हैं जो कि पहले नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे ये 15 दिन जो है समझ लें आप अपने साथ टाइम गुजारेंगे। हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जो कि आपको बेहतर एडवाइस देने वाला हो, जो कि आपकी तरह का इमोशनल ना हो, और एक बड़े रीज़नेबल और साउंड किस्म की आपको एडवाइस देने की कोशिश करेंगे पर्सन। अच्छा जी, अब उसके बाद जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप पहले किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे थे, आप खुद एक अर्थ साइन है, और जिस तरह यहाँ पे हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न हो जिसके साथ आप डील कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में जो जुलाई के बाद का दिन है, जजमेंट है। आप जो करेंगे
ठीक है, या जो आपने किया है, जो कारमा है बेसिकली, वो उसका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को इंडोर्स किया है तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा आपको, और अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉसेस जो हैं वो होंगे। लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, लोगों की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें बाय लेग पुलिंग, या आपके बारे में गॉसिप इतनी ज़्यादा हो, जो आपका प्रीवियसली जिस तरह के आपके रिलेशनशिप रहे हैं उसके हवाले से गॉसिप आपकी इतनी ज़्यादा हो कि चीज़ें फिर आपसे हैंडल ना की जा सकें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नया पर्सन जो आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ था या हुआ है रिसेंट पास्ट में, ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो, और जब ये गॉसिप आपके बारे में फैले तो ये आपसे अपना मुंह मोड़ लें। सो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे हमें यही बात बता रहा है कि अपने रोल को अपनी लाइफ के अंदर, अपने करैक्टर को आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बद अच्छा बदनाम बुरा तो आपने सुना ही होगा ना। तो ये हो सकता है कि अगर आप किसी जगह पे उलझे हैं, किसी जगह पे डी ट्रैक हुए हैं, तो लोग आपको अब बहुत ज़्यादा इनफेमस जो है वो बना दें। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, यू विल लूज़ दिस पर्सन जो यहाँ पे एंटर हुआ है। करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो डेविल, 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स में अगर आपके कोई कर्जे थे आपके ऊपर, कोई जॉब के ऊपर आपकी रुकावटें थी, प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो पिछले कुछ अरसे में ये मसला जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई खुशी की बात, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आपको मिली है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो सकती है और जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा डिज़ायर भी की थी। ना सिर्फ ये कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि जो आपके बॉस हैं वहाँ से भी आपको अप्रिसिएशन मिले, और ओवरऑल एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो आपके गिर्द जो है वो बन जाए। अब जबकि 15 से लेके 31 तक का टाइम है, तो 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट हो रही है, और इस प्रॉब्लम से निकलने का जो तरीका है, या जो भी प्रॉब्लम इस दौरान आपको फेस करनी पड़ेगी काम के ऊपर, उसमें बेहतरीन उसका हल जो है वो ये होगा कि आप अपना माइंडसेट ओपन रखें। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक स्टबन किस्म का माइंडसेट जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें आप किसी की बात नहीं सुनते हो, जिसमें आप किसी की प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करते हो, जिसमें आप कोई नई बात जो है वो करके नहीं देखना चाहते और बिल्कुल एक पुरानी लाइन को फॉलो कर रहे होते हो। और ये चीज़ जो है ये आपको प्रॉब्लम देगी, क्योंकि अगर अभी आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, उनकी सजेशंस को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में यही लोग जो हैं ये आपके अगेंस्ट होने का चांस है, और ये ना सिर्फ आपके लिए कंपटीशन क्रिएट करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, आपको इनफेमस भी कर सकते हैं, आपकी रिप्यूट के ऊपर भी बात आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको किसी, अगर ख़ास तौर पे आप मेल कोई वर्गो हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी जगह पे स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाए आने वाले दिनों में। सो बेहतर ये है कि अब जो सिचुएशन इन 15 डेज़ में है, जो कोई शख्स आपको कोई प्रपोज़ल देता है उसको ओपनली आप एक्सेप्ट करें, उसको ओपनली आप सुने। एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, मॉडरेशन किस तरह से लेकर आनी है, कौन सी चीज़ को कहाँ ऑल्टरनेट करना है, ये फिर आप टाइमली डिसीजन बनाइएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि बिल्कुल सब कुछ बंद कर देंगे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे, तो फिर यकीनन ये चीज़ जो है ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। बहुत मोहतात रहिएगा। जजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे लेगा, और फौरी तौर पे डिसीजन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आज आप लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो कल को लोग भी आपका ख्याल नहीं करेंगे। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, और आई होप कि ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो रही होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।